and it is about my friend. It's her story. I'll tell what happened with her later. तुम ठीक हो? एक अनजान आवाज़ ने चित्रा से पूछा। रात भर किसी अनजान जगह पड़े रहने के बाद चित्रा को सुबह 5 बजे के करीब होश आया। जब होश आया तो ये एहसास हुआ कि वो रात भर घर ही नहीं गई है। उस रात में चित्रा ने 2 चीज़ें खोई थी, खुद को और अपने प्यार को। रूह जो किसी और का होना ही नहीं चाहती थी पर अब टूट गई थी। तो बात कुछ दिनों पहले की है, जब एक जाने पहचाने से शख्स ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। किसी के इनकार ने उसे इस कदर तोड़ कर रख दिया था, वो जो ख्वाब बुने थे वो सब एक ही पल में बिखरते नजर आ रहे थे। इस बार तो उससे कोई खता भी नहीं हुई थी। खुद को कोसते कोसते दिन रात बस रोकर बिताए, पर ये रात कुछ अलग थी क्योंकि इस रात वो घर नहीं पहुंच पाई थी। सारी रात बेखबर, बस इंतज़ार में किसी को शायद खबर लगे, पर इतनी ना समझ कि आई डोंट केयर का मतलब आई डोंट केयर ही होता है नहीं समझ पाती थी। पर दिल ना उम्मीद भी हो तब भी कहाँ बिना उम्मीद के झूठे वादों के सोता है। सो बस चल पड़ी ये सोच कर कि उन 4 लफ्ज़ों में फंसे अपने दर्द को समेट लाएगी। बातें होंगी, शायद बहस भी होगी, पर मना लाएगी, अनजान इस बात से कि शायद आज रात वो घर ही नहीं आएगी। और खबर लगने पर भी वो जाना पहचाना सा शख्स खुद को अनजाना बताएगा। तो हुआ यूं कि घर से निकलने से पहले उसने एक मैसेज डाल दिया, आई एम कमिंग। उसके घर से कुछ गलियां छोड़कर किसी रेस्टोरेंट में जा बैठी और फिर से मैसेज डाला, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तुम आ रहे हो ना? सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। इस बात का उसे अंदाज़ा तो था, पर मोबाइल से सारे कनेक्शन ही तोड़ दिए जाएंगे, इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। अब तो बात यहाँ तक आ गई कि उसने लोकेशन से लेकर हर जगह टेक्स्ट छोड़ दिया, पर मजाल है कि वो शख्स नज़र आया हो। घंटों बीत गए। रेस्टोरेंट का वेटर भी कॉफ़ी रिपीट कर कर के थक गया था। दोपहर के 12 बजे से जब शाम के 7 बजे तो चित्रा को एहसास हुआ कि शायद वो नहीं आने वाला। अपने आत्मसम्मान का एक बार फिर से कत्ल करके उसने किसी और पते से मैसेज ड्रॉप कर दिया, आई एम स्टिल वेटिंग। रिप्लाई में फिर लंबी सी एक चुप्पी ही आई। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद और हज़ारों चीज़ें सोचने के बाद चित्रा टूट गई थी। रो रही थी, अपनी भावनाओं को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सच कहूँ तो नाकाम कोशिश। ज़ुबान चुप रह भी ले तो आंखों में आंसू छलके ही जा रहे थे। ना खुद की खबर थी ना समय की। निकल गई उस रेस्टोरेंट से पैदल चलते चलते। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। वो दुर्गा माँ को बहुत मानती थी, तो अपनी हर दुआ उन्हीं से मांगती थी। आज शिकायतें बहुत थी, गुस्सा भी बहुत था। बस वहीं के वहीं मंदिर में जाकर बैठ गई। शायद 1 घंटा मंदिर में बिताया, खुद को कोसती रही और बस भगवान से ये शिकायतें करती रही थी क्या गलती है उसकी। पर आज उसके भगवान भी चुप थे। बेटा तुम ठीक हो? पंडित जी ने गीली आंखें देखकर पूछा। जी बस फेल हो गई हूँ इसीलिए रोना आ रहा है। कोई बात नहीं, एक इम्तिहान ही तो है, इस पर ज़िंदगी भर थोड़ी रो सकती हो। घर जाओ और फिर से तैयारी करो। पंडित जी तो ये कहकर चले गए, पर उसे कहाँ कुछ समझ आया था। अब न दोबारा कोशिश करने की हिम्मत बाकी थी, न मन ने मंजूरी दी थी। पर चाहत थी कि हर एक कोशिश कर डाले, लेकिन हाथ रुक गए थे, थक गए थे। थकी हारी चित्रा मंदिर से निकली तो एहसास हुआ फ़ोन बंद पड़ने वाला है और अब बस उसे घर चले जाना चाहिए। घर के लिए निकली ही थी, पर घर तक पहुंच नहीं पाई। उसके अंदर की सारी हिम्मत जैसे ख़त्म ही हो गई थी। कदमों ने चलने से इनकार कर दिया। गहराई में कुछ बहुत ज़ोर से गिर के टूटा था। उसके टूटने की आवाज़ और दर्द इतना गहरा था कि चित्रा के मन में और उसके चारों तरफ बस सन्नाटा ही था। जीने की सारी उम्मीदें मर चुकी थी। बस हर बार कसूरवार ठहरा रही थी, इस बात से अनजान कि उसका कसूर ही क्या है। इन्हीं ख्यालों में गुम, आंसुओं में तप और बुखार से बेखबर बैठ गई वहीं किसी किनारे पर। जैसे कोई गहरी चोट लगी है, शरीर, दिल, दिमाग सब सुन्न हो गया। वो जो खुद को बहुत टफ समझती थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। बस वही सब याद आ रहा था जो मोहब्बत के साथ जल जाना चाहिए था। तबीयत ख़राब हो रही है इस बात का अंदाज़ा उसे लग गया था, इसलिए पास में एक अस्पताल में जा बैठी। अगली सुबह उठी तो खुद को उसी अस्पताल में पाया जहाँ उसने रात बिताई थी। डॉक्टर ने देखा तो लो ब्लड प्रेशर और डिहाइड्रेशन बताया था। रात भर चित्रा हॉस्पिटल के बेंच पर बैठी थी और न जाने कब आँख लग गई। अगली सुबह घर आई तो खुद को उसी स्टैंड, उसी रेस्टोरेंट, उसी मंदिर में खुद को इंतज़ार करते हुए छोड़ आई थी, जहाँ उसने पूरे दिन सिर्फ इंतज़ार ही किया था। इस बार हमेशा के लिए छोड़ आई थी खुद को उसी रास्ते पर अकेले भटकने के लिए। शायद वो हमेशा से अकेली ही थी,
तभी तो गिर के अकेले ही भटक रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई तो ढूंढ ले। उसकी कहानी में अब सिर्फ दर्द बाकी था। मुझे पूछना है, मोहब्बत के जनाजे के साथ ये लोग यादों को क्यों नहीं दफना देते? जब मोहब्बत ही जा चुकी होती है तो फिर ये बात की तकलीफ़ों का बोझ क्यों रह जाता है? क्यों खालीपन इतना नहीं सताता जितना इन यादों से घिरे रहने का कम? बताना मुझे जब कभी मिलेंगे हम।